हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सहकारिता विभाग की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा खुद सहकारिता विभाग की पत्रिका। मैंने सहकारिता विभाग प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-23 में जो जारी किया है, मेरी उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस फंसेंगे। इसलिए मैं इस पत्रिका से ही बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं और उसमें बकायदा विद प्रूफ मैं आपको उसमें से कटिंग करके बताऊंगा और देने की कोशिश करूंगा ताकि कोई विवाद ना हो कि सर इतना ऐसा क्यों। तो सीधा सीधा जो सरकार की समृद्धि मान सहकारिता विभाग प्रशासकीय प्रतिवेदन आप जो देख रहे हैं 2022-23 को जारी किया है, उसी क्या मैं कटिंग में आपको बताने की कोशिश करूंगा क्या आकलन है और क्या नहीं। और क्वेश्चन के साथ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पुस्तक से है वो सारे क्वेश्चंस को मैं यहां पर देने की कोशिश किया हूं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन यहां पर आता है कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान सहकारिता मंत्री कौन है। यहां पर आपको बताना है डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम, रविंद्र चौबे, भूपेश बघेल या सिंहदेव। मैं बताना चाहूंगा पहले तो श्री प्रेम साय सिंह टेकाम थे, लेकिन चुनाव के काल में अभी अभी 4 महीना भी हुए नहीं होंगे, रविंद्र चौबे को यह विभाग सौंप दिया गया। तो आंसर आपका आएगा रविंद्र चौबे जी। वर्तमान में सहकारिता विभाग मंत्रालय के सचिव कौन है। श्री हिम शिखर गुप्ता, श्री पी एस सरफराज, श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा और श्री एच के दोषी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, श्री हिम शिखर दुग्गा है। वर्तमान में सहकारिता विभाग का पंजीयक कौन है अर्थात रजिस्ट्रार कौन है। श्री एच के नामदेव, श्री पी एस सरफराज, श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा या श्री एच के दोषी। इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर इसका सी आएगा, नरेंद्र कुमार दुग्गा। तो अगर ये सब है रविंद्र चौबे, हिम शिखर गुप्ता और नरेंद्र कुमार गुप्ता, ये जो आपने आंसर यहां पर लगाया। एक नजर अगर हम लोग इसमें देखते हैं विभागीय प्रतिवेदन में देखते हैं तो 2022-23 का जो छत्तीसगढ़ प्रशासन विभाग का नाम सहकारिता विभागीय मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम बताया गया, लेकिन अभी अभी मैंने कहा था कि वर्तमान में इसको चेंजेस कर दिया गया है। अर्थात आपने क्या किया है कि रविंद्र चौबे, अभी भी रविंद्र चौबे को बदल दिया गया, मतलब रविंद्र चौबे आएगा। मंत्रालय का पूछा था सचिव कौन है, तो श्री हिम शिखर गुप्ता, ये ए वाला आया था, हिम शिखर गुप्ता यहां पर आंसर मैंने कहा था। विभागाध्यक्ष की बात किया जाए तो पंजीयक बोले तो श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा, जो नरेंद्र कुमार दुग्गा ये पंजीयक है। वहीं पर अपर पंजीयक श्री एच के दोषी और श्री एच के नागदेव है। यहां पर ये अपर पंजीयक है, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, राज्य सहकारिता विभाग का दायित्व निम्न में से क्या है, ये आपको बताना है। सहकारी संस्थाओं का पंजीयन, पर्यवेक्षण, अंकेक्षण और निरीक्षण, सहकारी संस्थाओं के विवादों का निपटारा और सहकारी संस्थाओं की स्थापना। केवल एक, केवल दो तीन, केवल एक दो, उपरोक्त सभी। सही आंसर इसका सी आएगा, केवल एक दो, मतलब यह निरीक्षण करना, पंजीयन, पर्यवेक्षण, अंकेक्षण, निरीक्षण और सहकारी संस्थाओं का विवादों का निपटारा। कोई स्थापना ये नहीं करता। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो यहां पर आता है कटिंग में विभाग का दायित्व में सहकारी संस्थाओं का पंजीयन, पर्यवेक्षण, अंकेक्षण और निरीक्षण और सहकारी संस्थाओं का विवादों का निपटारा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि विभागीय संरचना में मंत्रालय के अधीन अधिकारियों का कौन सा क्रम सही है। मैंने याद रखना, मंत्रालय के अधीन अधिकारियों के क्रम को आपको सजाना है, कौन सा क्रम सही है ये आपको बताना है। सही जो आंसर आएगा इसमें बी आएगा, पहले सचिव, फिर उप सचिव, फिर अवर सचिव, फिर अनुभाग अधिकारी। माने सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी। इसी प्रकार क्वेश्चन से आपके पास है विभागीय संरचना के मुख्यालय के अधीन। देखो यहां पर था मंत्रालय के अधीन, अब पूछा है मुख्यालय के अधीन, निम्न में से अधिकारियों का सही क्रम कौन सा है। पंजीयक, अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक या पंजीयक, उप पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, अपर पंजीयक, सहायक पंजीयक, पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, अपर पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, अर्थात पहले पंजीयक आएगा, फिर अपर पंजीयक आएगा, फिर आपका संयुक्त पंजीयक आएगा, फिर उप पंजीयक आएगा और फिर सहायक पंजीयक आएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर ए आएगा। अगर इसमें हम देखते हैं तो पहले मंत्रीगण होते हैं, मंत्री मंत्रालय और मुख्यालय दो भागों में बटा है। मंत्री में सचिव, फिर मंत्री मंत्रालय में सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, फिर अधीनस्थ स्टाफ होते हैं। मुख्यालय पंजीयक, अपर पंजीयक, फिर संयुक्त पंजीयक, फिर उप पंजीयक, फिर सहायक पंजीयक और फिर अधीनस्थ स्टाफ होते हैं।
क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा के तहत सहकारी संस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है? धारा 7, धारा 9, धारा 10 या धारा 12? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, धारा 10 के तहत। संरचना के आधार पर सहकारी सोसाइटी को कितने भागों में बांटा गया? 2, 3, 4, 5। सही आंसर बी आएगा, 3 भागों में बांटा गया है। अगर मैं कटिंग को देखूं तो यहां पर हम देखते हैं कि सहकारी संस्थाओं का वर्गीकरण किया गया। छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाओं का अधिनियम 1960 की धारा 10 के तहत सहकारी संस्थाओं को संरचना उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण किया गया है और संरचना के आधार पर शीर्ष सोसाइटी, फिर केंद्रीय सोसाइटी और प्राथमिक सोसाइटी में बांटा जाता है। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है। उद्देश्यों के आधार पर सहकारी सोसाइटी को कितने भागों में बांटा गया है? 10, 11, 12 या 13? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 13 भागों में बांटा गया है। राज्य की प्रमुख शीर्ष सहकारी संस्थाएं कितनी? यहाँ पर राज्य की प्रमुख शीर्ष सहकारी संस्थाएं कितनी है? 4, 6, 7, 11। पहले वीडियो में मैंने गलती से 4 बताया था, लेकिन अभी बदलाव आ गया है और बदल के अभी वर्तमान में कितने हो गए? 11 हो गए हैं। मैं पुराना हिसाब से मैंने देखा तो वहां पर 4 लगवा दिया था, लेकिन इसको सुधार कर लेंगे। यहाँ पर वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 11 शीर्ष संस्थाएं हो चुके हैं। तो 10वां का आंसर डी आएगा। अगर हम लोग आकलन करें उसका कटिंग में तो यहाँ पर देखते हैं उद्देश्य के आधार पर 11 है, यहाँ पर 5 है, 5, 4, 4 को जहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सॉरी इसमें 13 ठो आपके सामने नजर आएगा उद्देश्यों के आधार पर। मैं 11 बता रहा था और यहाँ पर 13, यहाँ पर डी आंसर आपका आएगा, 13 आएगा। और इसमें उपभोक्ता सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी, बहु प्रयोजन सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी, सेवा क्षेत्र सोसाइटी, कृषि कर्म सोसाइटी, गृह निर्माण सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी, साधारण सोसाइटी, संघीय सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, प्रसंस्करण सोसाइटी और औद्योगिक सोसाइटी। वर्तमान में आपको नया जो जोड़ा गया था ये वाला सेवा क्षेत्र सोसाइटी को छत्तीसगढ़ में नया जोड़ा गया था। राज्य की प्रमुख शीर्ष सहकारी संस्थाएं मैंने पहले वीडियो में 4 बताए थे, लेकिन वर्तमान में 11 हो चुके हैं। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी वर्कर्स एसोसिएशन मर्यादित रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अंत्यावासी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित रायपुर और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित रायपुर। इतने सारे मतलब टोटल 11 आप ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन विवादित हो रहा था बार बार, 11 ठो कर दिया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, प्रदेश में कार्यशील सहकारी शक्कर कारखाने की संख्या कितनी है? 4, 6, 5, 8। सही आंसर इसमें ए आएगा, 4 है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? ग्राम रामेपुर कबीरधाम, ग्राम करकाभाटा बालोद, ग्राम विशेषरा कबीरधाम और ग्राम केरता सूरजपुर। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ग्राम विशेषरा कबीरधाम में। यहाँ पर हम जितने हैं उसका थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला भौरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादन कारखाना मर्यादित कवर्धा ग्राम रामेपुर जिला कबीरधाम में है। दंतेश्वरी मया सहकारी कारखाना मर्यादित बालोद ग्राम करकाभाटा जिला बालोद में है। मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अंबिकापुर ग्राम केरता जिला सूरजपुर में है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित पंडरिया ग्राम विशेषरा जिला कबीरधाम में है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सहकारी सोसाइटी के विवादों का निराकरण हेतु दिनांक 27/5/2014 को राज्य सहकारी अधिकरण का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या अंबिकापुर में? सही आंसर बी आएगा, बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 50 ख के प्रावधानों के अनुसार सहकारी सोसाइटी के बोर्ड का निर्वाचन संपन्न कराने का दायित्व किसका है?
चुनाव आयोग आरबीआई, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग या रजिस्ट्रार? सही आंसर सी आएगा, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग। मैं इसमें से देखता हूं तो यहां पर जो आपका किताब में दिया है कि राज्य सहकारी अधिकरण द्वारा सहकारी सोसाइटियों के विवादों का विविध संबंधित अपील पुनरीक्षण के निपटारा, तो कहा गया है कि सहकारी सोसाइटियों के निपटारा निराकरण के लिए 27/5/2014 को राज्य सहकारी अधिकरण गठन किया गया, जिसका मुख्यालय क्या होगा, बिलासपुर में है, यहाँ पर बताया गया है। और एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट था कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 78(1), इसको भी ध्यान रखेंगे, तथा सहकारी सोसाइटी विवादों का निपटारा किया जाता है। क्वेश्चन से यहाँ पर था राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का गठन कब कब हुआ। अगर अब मैं बता रहा था, आपने ध्यान दिया होगा तो पा गए होंगे इसको। 28 नवंबर 2017, 28 अक्टूबर 2014, 15 अप्रैल 2013 या 25 अगस्त 2012, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी है, 28 अक्टूबर 2014 को। राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का आयुक्त वर्तमान में कौन है? श्री सुनील कुमार कुजूर, श्रीमती सावित्री भगत, श्री राम लखन यादव, श्री एस के गुप्ता। सही आंसर ए आएगा, श्री सुनील कुमार कुजूर। यहां पर मैं देखता हूं कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन पूछा था, तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो हुआ था 28/10/2014 अर्थात 28 अक्टूबर 2014 का हुआ था। और राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त एवं सचिव, आयुक्त अभी श्री सुनील कुमार कुजूर है और जो सचिव है श्रीमती सावित्री भगत है। ये धारा 1960 धारा 50 ख के प्रावधान के तहत किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राज्य में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संख्या कितनी है? ये भी बड़ा विवादित हो रहा था कि राज्य में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संख्या कितनी है? 6, 7, 8, 9। पुराने हिसाब से बात करूं तो पुराने हिसाब से 6 बताया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में इस पुस्तिका के आधार पर देखूं तो वर्तमान में 7 हो गए हैं। मैंने सहकारी केंद्रीय बैंक की संख्या, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संख्या 6 से बढ़कर 7 हो गए हैं और 8 होने वाले हैं। तो यहाँ पर 17 का आंसर बी आएगा। प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कार्यरत है? तो इसका सी आएगा, 2058 यहाँ पर कार्यरत है। पत्रिकाओं को अगर मैं देखूं तो लाइन भर देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें से अगर मैं यहाँ पर देखूं तो शीर्ष संस्थाएं मैंने कहा था 11 हो गई, 4 से बढ़कर 11 हो गई। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संख्या 7 हो गई। कार्यशील परिसमापनाधीन 1 है और है, मतलब 8 हो जाएगा वर्तमान में। और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संख्या 7 से बढ़कर 8 हो जाएगी, लेकिन वर्तमान में कार्यशील 7 है, कार्यशील पूछेगा। और बनने के कगार में है तो एक और बनने के कगार में है। जिला सहकारी संघ 16 है, जिला लघु वनोपज सहकारी संघ 31, जिला अत्यमवासी सहकारी संघ 28, बाकी तो नहीं पूछा जाएगा। और नागरिक सहकारी बैंक की संख्या 12 है। और यहाँ पर मेन जो चीज था यह वाला 12 नंबर, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां वर्तमान में 2058 है। प्राथमिक गैर कृषि साख सहकारी समितियां 150 है, लेकिन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां का जो संख्या है 2058 है। तो इस प्रकार जो संख्या आपको दिमाग में रखना है। 7 कौन कौन से बढ़े उसको भी अगर हम लोग देख लेते, पहले तो 6 थे, 7 कैसे हो गए? तो जिला सहकारी केंद्र जो बैंक है रायपुर में है, दुर्ग में है, राजनांदगांव में, जगदलपुर में, बिलासपुर में, अंबिकापुर में और रायगढ़ में है। माने 7 जगह अब बन चुके हैं। इस चीज को दिमाग में रखेंगे। कहां कहां? रायपुर में, दुर्ग में, राजनांदगांव में, जगदलपुर में, बिलासपुर में, अंबिकापुर में और रायगढ़ में। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अल्पकालीन कृषि ऋण की वर्तमान अधिकतम सीमा कितनी है? 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख या डी 1 लाख? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 5 लाख है अधिकतम सीमा, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते अल्पकालीन कृषि ऋण। सहकारी समितियों द्वारा गौ पालन हेतु 2 लाख तक के ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दर लिया जा रहा है? 1%, 2%, 3% या 0%? सही आंसर ए आएगा, 1% को, ओनली केवल 1% ब्याज दर लिया जा रहा है। मैं पत्रिका को यहाँ पर पूरा डिटेल से आपको बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा।
अल्पकालीन कृषि ऋण का जो अधिकतम सीमा जो 5 लाख है। लाख उत्पादन हेतु कृषक को दे दिया जा रहा 2 लाख रुपए अधिकतम। मत्स्य पालन के लिए दिया जा रहा 3 लाख रुपए अधिकतम। उद्यानिकी के लिए भी दिया जा रहा 3 लाख रुपए अधिकतम। और गौ पालन हेतु मात्र 1% पर 2 लाख पर जो है ब्याज 1% है। 2 लाख से ज्यादा लोगे तो 3% है। ये 1/4/2014 की स्थिति है। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे सामने आता है, प्रदेश में सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित एथेनॉल प्रोजेक्ट कहां पर निर्माण हो रहा है? कबीरधाम, बालोद, अंबिकापुर या रायपुर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, कबीरधाम में हो रहा है। प्रदेश में कुल कितने नागरिक सहकारी बैंक है? 10, 11, 12 या 13? अब ना मैंने बताया हूं तो आपको ध्यान होगा तो आपको पता चलेगा। सही आंसर इसका सी आएगा, 12 है। अगर हम लोग पत्रिका कटिंग करके देखें तो देखो एथेनॉल प्रोजेक्ट यहाँ बन रहा है। भौरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादन कारखाना मर्यादित कवर्धा अंतर्गत इथेनॉल ग्राम रामहेपुर जिला कबीरधाम में बन रहा है इथेनॉल। एक चीज और याद रखेंगे कि मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण, देखो मक्का प्रसंस्करण विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोंडागांव जिला कोंडागांव में बन रहा है। मक्का से बोलेगा तो कोंडागांव, और ये जो जो रहता है शक्कर जो गन्ना है, गन्ना से अगर बोला जाएगा ये रामहेपुर जिला कबीरधाम में एथेनॉल बन रहा है प्रोजेक्ट। और नागरिक सहकारी बैंक की बात की तो 12 ठो नागरिक सहकारी बैंक है। लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक रायपुर, व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, दी रायपुर अर्बन मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित रायपुर, महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित महासमुंद, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित दुर्ग, प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भिलई, भिलई नगर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भिलई नगर, बिलासपुर नगर सहकारी बैंक मर्यादित बिलासपुर, रायगढ़ सहकारी सहकारी बैंक मर्यादित रायगढ़, रेणुका नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित अंबिकापुर और नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित जगदलपुर। ये संख्या याद करना है, नागरिक सहकारी बैंकों की संख्या बस याद रख लो, 12 ठो हो गए हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रदेश में जिला सहकारी संघ की संख्या कितनी है? 12, 13, 14 या 16? ये आपको बताना है। प्रदेश में जिला सहकारी संघ की बात कर रहा है, इसकी संख्या पूछा जा रहा है कितनी है? सही आंसर डी आएगा, 16 है। प्रदेश में किस वर्ष अल्पकालीन कृषि साख संरचना के माध्यम से कृषकों को 0% ब्याज दर पर ऋण वितरण किया जा रहा है? 8, 9, 12, 13, 14, 15 या 2016-17? सही आंसर सी आएगा, 2014-15 से 0% ब्याज पर ऋण वितरण किया जा रहा है। आकलन करें जिला सहकारी संघ का, तो 16 ठो सहकारी संघ है। जिला सहकारी संघ हमारा रायपुर, रायपुर में, महासमुंद में, धमतरी, बलौदाबाजार, गरियाबंद, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, रायगढ़, अंबिकापुर, कोरिया, जगदलपुर, कांकेर और नारायणपुर। टोटल जिला सहकारी संघों की संख्या 16 है। और एक चीज और यहाँ पर देखो, जब जो है अल्पकालीन कृषि साख संरचना के माध्यम से कृषकों को जो ऋण वितरण हो रहा है, 2004-5 में जहां 9% ब्याज था, 6-7 में घट के 7, 7-8 में घट के 6, 8-9 में और 11-12 तक 3%, 12-13 से 13-14 तक 1% था और 14-15 से निरंतर 0% ब्याज पर इन कृषकों को ऋण दिया जा रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड सहकारी केंद्रीय बैंकों को में कब प्रारंभ किया गया? सहकारी केंद्रीय बैंकों में कब प्रारंभ किया गया? 1999, 2000, 2004 या 2007? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 1999 से वितरण कर रहे हैं सहकारी बैंकों में। दिसंबर 2022 तक कितने क्रेडिट कार्ड किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से जारी किए जा चुके हैं? 69,55,868, 11,56,525, 20,58,456 या 3,44,556? सही आंसर बी आएगा, 11,56,525 सहकारी बैंकों के माध्यम से जारी किए जा चुके हैं। अगर मैं पत्रिका को देखूं तो मैं यहाँ पर पाता हूं कि वर्ष 1999 से, यहाँ पर देखेंगे वर्ष 1999 से प्रदेश के सभी जिलों में सहकारी केंद्र में कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड सदस्यों को उपलब्ध कराने की योजना प्रारंभ की गई है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, 31/12/2022 तक कुल 16.87 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। ये मतलब किया गया टोटल की अगर पूछा जाए, माने कोई भी बैंक से
कोई भी बैंक से तो लगभग 16.87 लाख। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रदेश में सहकारी बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्डधारी किसानों को रुपए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए, मैंने दिसंबर 2022 तक 11,56,525 रुपए किसान कार्ड किसानों को दे दिए गए हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।